वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश की पोम फायर एंड आइस। बहुत ही आसान सी पोएम है ये, ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चन हर साल इस पोएम में से आते हैं। होने क्या वाला है इस पोएम में, हमारे पोएम के जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसमें वो हमें बताने वाले हैं क्या वो दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो दुनिया है वो ख़त्म हो सकती है। वो डूम्स डे जिसे हम कहते हैं कि एंड हो जाएगा पूरा अर्थ सिविलाइजेशन, वो कैसे हो सकती है, वो क्या दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकती है। तो पहली चीज़ जो वो बताते हैं जिसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है वो कहते हैं फायर, और दूसरी चीज़ जो है वो है आइस। ठीक है, फायर कैसे आप समझो कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि हम, और आप सुनते हो कि भाई कोई कोई जंगल होते हैं उनमें आग लग जाती है, कितने समय तक वो आगे बुझती ही नहीं है। तो ये है उनका मीनिंग फर्स्ट कि आग, वोल्केनोस फट जाएंगे और एक दिन ऐसा होगा, तूफान ऐसा आएगा जो है पूरी की पूरी दुनिया जो है आग में जलकर राख हो जाएगी। ठीक है, पहला तरीका उन्होंने ये कहा कि अगर हम अर्थ एंड होगी तो वो होगी फायर से। दूसरा वो कहते हैं कि अगर अर्थ एंड होने का अगर हम दूसरा तरीका देखें तो वो क्या होगी, आइस से। अब आइस से कैसे कि अगर आइस एज आ गया, आपने काफ़ी मूवीज़ देखी, उसमें दिखाया जाता है कि भैया आइस एज आया, पूरी सिविलाइजेशन एंड हो गई, टेम्परेचर इतना गिर गया कि ह्यूमन लाइफ सपोर्ट ही नहीं हो सकते। तो वही चीज़ उन्होंने कही कि दूसरा अगर हम माने आइस से भी हमारी दुनिया जो है वो एंड हो सकती है। अब ये तो बात रही नेचर के एलिमेंट्स की, डायरेक्ट आपने कहा भाई फायर से एक दिन दुनिया खत्म हो सकती है, एक दिन आइस से हो सकती है। बट ये जो पोएम है ये एक मेटाफर्स वाली पोएम है। यहाँ पे पोएट ने एक और कनेक्शन बनाया है इस फायर और आइस के बीच में। सिर्फ नेचर ही नहीं है जो दुनिया को एंड कर सकती है, हम इंसान यहाँ बैठे हैं दुनिया को एंड करने के लिए। वो कहते हैं कि यहाँ फायर का मतलब है इंसान की डिज़ायर्स से और आइस का मतलब है हेट्रेड से। वो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, हमारे पोएट हमें समझाते हैं कि फायर इज इक्वल टू डिज़ायर। अंदर मन में जो आग जलती रहती है ना, जो नई नई इच्छाएं जागती रहती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं कि हाँ भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हम अंधे हो जाते हैं। और हर समय आप देख रहे हो कि इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं, पेड़ कट रहे हैं और हर जगह हम पॉल्यूशन कर रहे हैं। क्यों? ह्यूमन बींग्स क्यों ऐसे कर रहे हैं? अपनी डिज़ायर्स फुलफिल करने के लिए। गाड़ियाँ चाहिए, गाड़ियों के लिए पेट्रोल चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, उसके लिए पेड़ कटते हैं, फॉरेस्ट कट जाते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के लिए जगह नहीं बचती। वो क्या है? वो हमारी डिज़ायर्स की वजह से हो रहा है। तो पोएट कहते हैं हमारे को दूसरी चीज़ और कि ह्यूमन इमोशंस, डिज़ायर की वजह से भी एक दिन दुनिया ख़त्म हो सकती है। और दूसरा ह्यूमन इमोशन हेट्रेड, नफ़रत, उसको वो एसोसिएट करते हैं आइस से। वो कहते हैं दूसरा जो है ह्यूमन इमोशन हेट्रेड की वजह से भी दुनिया एंड हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हो कितनी नफ़रत बढ़ती जा रही है। ठीक है, लोग एक दूसरे को समझते ही नहीं हैं, उसकी वजह से वॉर्स होते हैं एंड एज अ रिजल्ट इतने लोगों की जान चली जाती है। अभी आप कई बार देखते हो कि कभी कहीं पे वॉर हो रहा है, कभी कहीं पे वॉर हो रहा है, कभी 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड के अंदर। वो क्यों हुए थे? नफरत भर गई थी लोगों के मनों में। तो वो कहते हैं कि या तो दुनिया ख़त्म होगी फायर की वजह से, या वो आप नेचर के तरफ से फायर समझो, या ह्यूमन इमोशंस डिज़ायर से समझो, और दूसरा हो सकती है आइस की वजह से, या फिर आप क्या समझो इसको कि जो इतनी हेट्रेड, जो इतनी नफरत फैल चुकी है उसकी वजह से ये दुनिया जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो दिस इज़ अ मेटामॉर्फिकल पोएम। यहाँ पे फायर का मतलब फायर भी है और ह्यूमन इमोशन डिज़ायर भी है, ग्रीड लालच, और आइस का मतलब लिटरल वाला आइस भी है, और साथ में नफरत भी है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं अब हम अपनी इस सिंपल सी पोएम को। तो पोएम स्टार्ट करते ही वो कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो क्या बोले वो? कुछ लोग कहते हैं वर्ल्ड एंड होगा फायर से, कुछ कहते हैं आइस से। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। बट जो मैंने टेस्ट करा है खुद से डिज़ायर को, डिज़ायर क्या हुई? इच्छा, चाहते, ग्रीड, लालच। वो कहते हैं जो मैंने खुद झेला है ना अपनी लाइफ में, कि मेरे को भी बहुत ग्रीड हो जाती है कभी कभी, मैंने भी बहुत डिज़ायर्स थी मेरी भी, उसके लिए मैंने भी बहुत कुछ करा है। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनका साथ देता हूँ जो कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी फायर से। और यहाँ फायर मतलब सिर्फ वो फायर नहीं है ग्लोबल वार्मिंग वाली और वो फायर लिटरल वाली। यहाँ फायर से मतलब उनका है जो आजकल जो सिविलाइजेशन है, पागलों की तरह हम डेवलपमेंट करे जा रहे हैं और नेचर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। तो वो कह रहे हैं ये डिज़ायर्स, ये ग्रीड, ये इमोशन जो है हमारा जो है, इसकी वजह से एक दिन दुनिया खत्म हो सकती है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। जो मैंने टेस्ट करा डिज़ायर्स को, तो मैं सपोर्ट करता हूँ उनको जो कहते हैं कि हाँ फायर से, यानी कि ह्यूमन का जो इमोशन है इतना ये लालची वाला, उसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन्स में वो कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस
पेरिश मतलब होता है ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना, सड़ जाना। अब इट यहाँ पे कौन हुआ? इट मतलब है हमारे अर्थ से। वो कहते हैं कि अगर इट यानी कि अगर हमारे अर्थ को एक और चांस मिलता है, तो अगर दोबारा उसको एंड करना हुआ, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो अगर सेकेंड टाइम अगर हमें चांस मिले दुनिया में रहने का, तो हम सेकेंड टाइम उसको ख़राब कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। किसकी वजह से? वहाँ काम आएगा हमारा आइस, या फिर कहो आप इंसान के अंदर जो हेट्रेड भरी हुई है। तो रीड करो इस लाइन को। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो फाइनली वो क्या कहते हैं कि अगर दोबारा एक दुनिया के खत्म होने की बात करो तो आइस यानी कि ह्यूमन इमोशन, वो कौन सा कह रहे हैं? नफरत। कई बार कहते हैं ना, जो लोग काफ़ी किसी से प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते, तो कहा जाए और वेरी कोल्ड पर्सन। तो कोल्ड क्यों कह रहे हैं उसे? यानी कि उसको एसोसिएट करा जाता है आइस से कि इसके दिल में तो इमोशंस ही नहीं है, किसी के लिए प्यार ही नहीं है, वार्मथ ही नहीं है, नफरत ही करता है सबसे ये इंसान। तो वो क्या हो गया? कोल्डनेस से एसोसिएट करते हैं उसको। तो वो कह रहे हैं इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन। अगर तबाही की ही बात करनी है, आइस इज ऑल्सो ग्रेट। और यहाँ आइस से मतलब किसका है? हेट्रेड दुनिया में बढ़ती हुई। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब क्या हुआ? सफिशिएंट। तो उन्होंने आइस को क्या बोला है? ग्रेट भी बोला है कि भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, नफरत भी दुनिया को ख़त्म कर सकती है, और सफिशिएंट भी है दुनिया को ख़त्म करने के लिए नफरत। और अगर आप लिटरल मीनिंग आइस का देखोगे तो यस, अगर आइस एज आ गई और पूरी अर्थ जम गई, टेम्परेचर बहुत नीचे चला गया, तो भी हमारी दुनिया जो है वो जिंदा नहीं रह सकती है। ठीक है, तो विद दिस ये पोएम आपकी एंड होती है। एक बार दोनों पैराग्राफ्स को, जो हमारे स्टैंजाज हैं, उनको हम दोबारा रीड करेंगे। सिंपल पोएम, बट एग्जाम में ना भर भर के क्वेश्चन आने वाले, तो इन्हें तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं फायर से एंड होगा, कुछ कहते हैं आइस से। पहले स्टैंजा में वो कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जो मैंने खुद देखा है अपने लाइफ में डिज़ायर्स को, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, जो कहते हैं फायर। ठीक है, फिर वो कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट अगर दोबारा चांस मिले और दोबारा हमें दुनिया ख़त्म करनी हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे नफरत के बारे में भी बहुत नॉलेज है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, अगर तबाही की ही बात करनी है तो आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो आइस, नफरत भी ग्रेट है और बिल्कुल सफिशिएंट है, कौन सा रोल निभाने के लिए? हमारे अर्थ को एंड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो मैसेज दे रहे हैं कि हमें अपने ग्रीड पे, अपने लालच पे कंट्रोल करना चाहिए और अपनी नफरत को जो है प्यार में बदलना चाहिए। तभी जो है वॉर्स रुकेंगे, तभी जो है हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होना बचेगा, एंड हमारी लाइफ जो है अर्थ पे वो और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और डूम्सडे से हम बच जाएंगे। ठीक है, तो विद दिस ये पोएम एंड होती है। अभी अगर आपको इस पोएम के पोइटिक डिवाइसेस, राइम स्कीम या क्वेश्चन आंसर्स देखने एग्जाम में कैसे आते हैं, तो विद इन 1 वीडियो मैंने पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।